नमस्कार दोस्तों, आज हम परसेंटेज के पार्ट 5 को पढ़ने वाले हैं। HW जो वीडियो 4 में दिए हैं, तो सबसे पहले हम उसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी संख्या में यानी कोई भी आपका संख्या है उसमें 81 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का, माने कोई भी संख्या में 81 जोड़ दिया जाता तो अपने आप का वह 237 सही 1.2% हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करे, यानी वो कौन ऐसा संख्या है जिसमें इतना जोड़ने के बाद वो इतना हो जाए। तो चलिए, तो सबसे पहले इस ऐसा जब प्रश्न आए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ते हैं। फ्रैक्शन में तोड़ने के बाद से कंसेप्ट के माध्यम से हम क्या करते थे, तो बना देते हैं। तो देखिए चलिए हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए बोल रहा है कि 81, तो सबसे पहले हम इसको 237 सही 1/2% को फ्रैक्शन में तोड़ते हैं। तो आपको ये सिखाए होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो पिछले वीडियो हमारा देखिए तो आपको पता चल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 200 अब प्लस ये क्या होगा 37, यानी इसको तोड़ रहे हैं ताकि हल करने में आसानी हो। सही 1.2% हो जाएगा। उसके बाद से देखिए 200 का निकालिएगा परसेंटेज तो कितना होगा 2 होगा प्लस। अब इसका कितना होता है, तो अगर आपको पता नहीं याद नहीं है तो अलग कर लीजिए, यानी 37 दुना कितना होगा 74, 74 कितना होगा 75, 75/2 और इसको परसेंटेज में तोड़ने के लिए फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से कटिएगा तो 25 3 75 और 25 चौका 100, यानी ये जो होगा वो 3 बट्टे कितना होगा 4 होगा। इसको आप सॉल्व करिएगा तो 4 दुना का 8 सॉरी ये 8 होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो 8 दुना का 16, 16 या 3 कितना होगा 19, 19/8 होगा। अब देखिए अब यहाँ तक सॉल्व करने के बाद से आप क्वेश्चन एक बार और पढ़ लीजिए। किसी संख्या में 81 जोड़ा जाए तो देखिए ये जो संख्या है वो मूल है, आपका ओरिजिनल नंबर है, और ये जो है वो फाइनल नंबर है यानी अंतिम नंबर है। तो जोड़ा गया है, तो देखिए जोड़ा गया है तो 19 आया है, मूल कितना था तो 8 था, तो कितना जोड़ा गया है देखिए तो कितना जोड़ा गया है, तो ये मूल में हम 11 जोड़ेंगे, यानी फ्रैक्शन के अनुसार हम 11 जोड़ेंगे तो 19 आएगा, और इसी का मान कितना दिया है 88। और पूछ क्या रहा है, तो संख्या यानी मूल संख्या का मतलब ये ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं, यानी 11 को 81 मान है तो 1 का कितना होगा, तो 80 11 होगा क्योंकि बटे में चला जाएगा। अब देखिए ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है तो ओरिजिनल नंबर 8 है ना, तो 8 के लिए मान कितना होगा, तो 80 बटे 11 और गुने 8 हो जाएगा। और देखिए इसे से कटेगा तो 8 होगा, तो इसे से गुना करेगा तो 8 से कितना होगा 64। यही आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। चलिए ये जो क्वेश्चन है SSC MTS 2011 में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं और कौन कौन से तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना पॉसिबल है वो सारे तरीके हम बताएंगे, और उस तरीके में कौन आगे जाकर आपका पूरा इजी होगा तो उसको हम समझाते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उनकी बिक्री मात्रा में 20% की वृद्धि हो जाती है। यानी क्वेश्चन समझिए कि कोई कपड़ा का दुकान है, उसमें ना मूल्य के मतलब समझते हैं ना, यानी जो दाम वाम लिखा रहता है तो उसमें 25% की कमी कर दिया जाता है। तो उसमें जो मात्रा है, मात्रा के मतलब संख्या समझिए कि 4 5 6 7, ठीक है ना, वो क्या हो जाता है तो 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी ज़्यादा बिकाने लगता है। तद अनुसार दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, सकल के मतलब कि मेन चीजें पर, मेन माने खर्चा पर उसको क्या प्रभाव पड़ता है, यही क्वेश्चन है। तो इसको हम किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उसको देखिए। तो एक सबसे पहले आता है एक फार्मूला, अगर इस प्रकार क्वेश्चन दिया हो तो एक फार्मूला आता है। वो कौन फार्मूला आता है, तो x गुने y और क्या होता है प्लस xy और बट्टे कितना होता है 100। इस फार्मूला पर रख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, तो देखिए तो इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y। तो अब देखिए x मानेंगे इसको तो क्या मानेंगे, कमी कह रहा है तो कमी के लिए हम माइनस क्या मान लेंगे 25 मान लेंगे। उसके बाद से कह रहे हैं कि वृद्धि यानी y बराबर हम क्या, वृद्धि के मतलब प्लस 20। अब चलिए अब इसी पर रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। उसके बाद से देखिए x की जगह पर -25 रख दीजिए और प्लस अब क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर -25 गुने 20 और बट्टे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब चलिए
अब इसको घटाइएगा तो -5 हो जाएगा, प्लस देखिए प्लस और माइनस का हो जाता है, माइनस से हो जाता है तो माइनस देती था। अब देखिए यहाँ से यहाँ कट गया, ये 2 × 10 और फिर 25 यानी -5 हो गया, तो माइनस कितना 10। अब देखिए यहाँ पर जो माइनस है वो क्या चीज़ का सूचित करता है, तो ह्रास का सूचित करता है, यानी 10% की क्या होती है, तो ह्रास होती है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तो समझ गए, ये तो फॉर्मूला के अनुसार बना सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन है ना कभी कभी आपका पूर्णांक में दे देगा। मान लेते हैं 999 सही 4/9, यहाँ पर दे सकता है कि 223/4 3, ऐसे दे सकता है आपका पूर्णांक में। ओके, अब देखिए, अब आपका पास में तो ये फॉर्मूला तो लगने के लिए तो लग जाएगा, लेकिन क्या होगा, तो उसमें बहुत सॉल्व आपको करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गुना भाग करना पड़ेगा, तो उसमें आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बीत जाएगा। तो इसीलिए एक हम अच्छा सा उपाय बताते हैं, माने एक अच्छा सा ट्रिक बताते हैं, यानी समझिए कंसेप्ट ही, जो कि आपको पूरे क्वेश्चन उससे बना सकते, कितनों भी भारी दिया हो बस चुटकियों में बना सकते हैं। तो कैसे, तो फ्रैक्शन को तोड़कर। तो देखिए इसको हम कैसे बना सकते हैं। अब इसमें एक बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये क्वेश्चन क्या चीज पर निर्भर करता है। चलिए देखिए, करें कि कपड़ा का मूल्य का मतलब समझिए कि मूलधन 25% कम कर देने पर मात्रा माने क्या, तो मैं 20% यानी मात्रा का मतलब संख्या में हो जाता है, तो उसका सकल के मतलब खर्चा। यानी यहाँ पर 3 वर्ड आया, एक मूल्य आया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। अब देखिए एक मात्रा यानी नंबर, ओके, एक खर्च को एक्सपेंस कहते हैं। अब चलिए, अब देखिए अब क्या निर्भर रहता है उसमें, तो अब देखिए मूलधन, अब इन दोनों में आप देखिए संबंध क्या होता है, तो यानी मूलधन और नंबर, यानी जितने पैसा रहेगा यानी आपका सामान रहेगा, जितने बिक्री होगा उतना ही आपका क्या होगा, तो सकल यानी समझिए कि आपका प्राप्त होगा। यानी यहाँ पर ये जो संबंध होता है वो किसका होता है, तो गुना का होता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। अब चलिए, अब फ्रैक्शन के तौर पर बनाते हैं, तो जैसे 25% दिया तो 25% का आप तोड़िएगा तो इसका क्या 1/4 होगा इसका फ्रैक्शन। उसके बाद से बोल रहा है कि 20%, तो यानी ये हो गया आपका मूलधन हो गया, और ये हो गया आपका नंबर यानी 20%, यानी 20% का कितना होगा, तो 1/5 होगा। ओके, अब चलिए अब हम देखते हैं मूलधन। अब पहले का चीज पर हम क्लियर करते हैं कि 25% कम कर देने पर 25% कम, यानी यूँ समझिए कि पहले था आपका 4, मूलधन कितना था 4 था, 25% कम कर दिया गया, यानी 4 में से 25% कम ही कर दिया जाएगा, यानी 1 आएगा। देखिए 4 का 25% कितना होगा 1, अब 1 कम कर दिया जाता है तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, अब चलिए अब हम चलते हैं मात्रा में। मात्रा में क्या होता है, तो मात्रा में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी पहले उसकी मात्रा कितना था 5, अब लेकिन इस 5 में से क्या होती है, तो 20% की वृद्धि होती है, यानी 1 वृद्धि हो जाती है, तो कुल कितना हुआ 6 हुआ, यानी वृद्धि यानी 5 था, 1 वृद्धि हुआ तो कितना 6। उसके बाद से देखिए अब दोनों को गुना कर दीजिए, तो ये कितना होगा, तो 5 का 20 और 6 कितना होगा 18 होगा। ओके, समझे। अब चलिए, अब यहाँ पर देखिए अब कह रहा है कि दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या, माने अब इन दोनों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखिए। तो पहले था कितना, तो 20, बाद में क्या हो गया 18, तो देखिए घट गया, यानी घट जाना का मतलब कमी का मतलब ह्रास, ये को पॉइंट आ गया, तो कितना का हुआ 2 का हुआ। तो इसी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना, तो 2 दे देंगे, और किससे, तो मूलधन से, यानी मूल से हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। तो पहले कितना था 20 था, तो 20 और गुने का कर देंगे 100, यानी इसे कटा देंगे, इसे कटा देंगे, यानी 5 दूना कितना हो जाएगा 10, यानी 10% आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पर ह्रास हो रहा था, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा 10%, तो इसमें वृद्धि न होकर क्या होगा ह्रास, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट। नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन के ध्यान से पढ़िए। यदि चीनी के मूल्य में यानी मूलधन में, यानी चीनी का कोई भी दाम हो, उसमें 16/2/3% की वृद्धि कर दी जाती है, यानी इतने % की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसकी जो खपत होती है वो 20% की कमी हो जाती है। तो इसे कौन
चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, बोल रहे यदि चीनी के मूल्य में 16 सही 2/3% की वृद्धि कर दी जाए, यानी यूँ समझिए, यहाँ तक समझिए क्वेश्चन कि चीनी का कोई भी दाम है उसमें 16 सही 2/3% की वृद्धि कर दी जाती है, तो खपत में 20% की कमी कर दी जाए, कमी हो जाती है 20% की कमी हो जाती है। क्वेश्चन गलत दो है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि चीनी के मूल्य में 16 से 2/3% की वृद्धि कर दी जाए, यानी यहाँ तक समझिए कि चीनी का कोई मूल्य है 2 रुपये 4 रुपये जो भी है, उसमें 16 से 2/3% की वृद्धि कर दी जाती है, तो खपत में 20% की कमी हो जाती है। खपत के मतलब कि कम बेचाता है, यानी उसकी क्या मात्रा में 20% की कमी हो जाती है, तो खर्च में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होता है, यानी कितने प्रतिशत माने परिवर्तन होगा। यही चीजों को हमको क्या करना, बताना है, यानी खर्च में, यानी कितना कम बेचा रहा है, कितना ज्यादा बेचा रहा है, यही सारी चीजें बताना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही फ्रैक्शन के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको एक चीज बताए थे कि जो आपका मूलधन है वो नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल टू क्या होते हैं, खर्च होते हैं, जिसको एक्सप्रेशन कहा जाता है। तो यूँ समझिए कि इस कंसेप्ट को आप समझिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक हम एग्जाम्पल देकर आपको समझा रहे हैं। मान लेते हैं कि कोई कलम का दाम है 2 रुपया है, ओके। अब बताया जाएगा खर्च, यानी कितना खर्च आप गए कोई कलम खरीदने के लिए, उसका दाम 2 रुपया है। अब देखिए अगर एक कलम खरीदेंगे तो कितना रुपया दाम होगा, तो 2 रुपया। यदि अगर आप 2 कलम खरीदेंगे तो कितना रुपया हुआ, 4 रुपया। अगर 3 कलम खरीदेंगे 2 रुपया के रेट में अगर 3 कलम खरीदते हैं, यानी नंबर खरीदते हैं, तो कितना होगा, 6। तो 6 कब आएगा, जब हम गुना करेंगे तब। ठीक उसी तरह ये भी है कि मूलधन है, इसकी मात्रा इतनी है, तो खर्च कितना होगा, तो गुना करेंगे तो होगा। मैंने समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे। चलिए अब हम देखते हैं, तो इसको हम सूत्र के माध्यम से बनाएंगे तो बहुत सारे यदि गुना भाग करना पड़ेगा, तो इसको फ्रैक्शन के द्वारा फटाफट बनाकर तोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक मूल्य वाला, यानी P वाला देखते हैं। तो P कितना, 16 सही कितना, तो 2/3। अगर देखिए इसको तो आपको याद करना पड़ेगा कि इसका फ्रैक्शन कितना होता है। अगर नहीं भी याद है तो देखिए 16 48 47 कितना होता है, 50 50/2 गुने 100 कर दीजिए, तो ये 2 मतलब कट जाएगा, 1/8 हो जाएगा। सॉरी 1 कितना होगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा यहाँ पे, ओके। एंड इसका जो फ्रैक्शन होगा वो 1/, यहाँ पे 3 है ना, तो 3 दूना कितना होगा, 6, यानी 1/6 आपका इसका फ्रैक्शन हुआ, ओके। अब चलिए 20% के फ्रैक्शन कितना होगा, तो कितना होगा, 1/5 हो जाएगा। अब चलिए अब हम इस पे रखते हैं। तो बोल रहा है कि वृद्धि हो रहा है, वृद्धि के मतलब कि 16 से 2/3% का इतना, यानी 6%, यानी 6 का इतना कितना होगा, 1 होगा। यानी सबसे पहले 6 तो 6 हो गया। अब देखिए वृद्धि हो रहा है, वृद्धि के मतलब क्या है कि 6 का इतना परसेंट कितना होगा, 1, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 7, ओके। चलिए इतना तो समझ गए। अब चलिए नंबर पाइए, नंबर ये है। तो अब नंबर में क्या कर रहा है कि 20% की कमी हो जाती है, यानी पहले कितना था, 5, अब कमी हो गया, तो यानी यूँ समझिए कि 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। तो इसमें कमी हो गया तो यानी ये घट जाएगा, यानी कितना होगा, 4 होगा, ओके। तो पूछ रहा है कि खर्च में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। खर्च का क्या होगा, तो 6 5 कितना होगा, 30 होगा, और 7 का कितना होगा, 28 होगा। तो खर्च कितना कमी हुआ, तो 2 का कितना कमी हुआ, 2 का, यानी पहले 30 रुपया होता था, अब कितना हो गया, 28 रुपया हो गया। तो 2 का 2 हो जाएगा। अब चलिए अब क्या बोल रहा है, तो आप बोल रहे हैं कि खर्च में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, यानी मूल से हम क्या करेंगे, तो डिफेंस करेंगे, यानी 30 हो जाएगा, गुने कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसे काट दीजिएगा तो कितना होगा, तो 20 सही 20/3 हो जाएगा। और इसको एथी में तोड़ दीजिए, पूर्णांक में तोड़ दीजिए, तो कितना होगा, 36 18 और 2 कितना, 20%। यानी आपका राइट जो आंसर होगा 6 सही 2/3, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर।
चलिए हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। बहुत ही इजी है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखिए क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 20% की वृद्धि कर दी जाए। अब आप समझिए कि वृत्त की त्रिज्या जैसे वृत्त है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरा व्यास होता है और ये क्या होता है त्रिज्या, इसी में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी जाए, 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा, यानी ये क्षेत्रफल कितना होगा इसी को बताना है। तो हम तो फ्रैक्शन विधि ही द्वारा बताएंगे। और इसमें आपको क्या ध्यान देना है, तो देखिए वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल में संबंधित, जैसे उसमें था क्या था, तो मूल्य में देखते थे, खपत देखते थे और खर्च देखते थे, यानी 3 चीज देखते थे। और इसमें अगर वो विधि अपनाइएगा तो गलत हो जाएगा। इसमें क्या करना है, वृत्त और त्रिज्या के, ये समझिए कि वृत्त माने त्रिज्या और क्षेत्रफल में आपको अंतर स्पष्ट करना क्या क्या चीज है, तो उसको आप देखिए एक बार। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। इसी पर ये डिपेंड करेगा ये क्वेश्चन को फ्रैक्शन में बनाने में। अब चलिए देखिए पाई तो कांस्टेंट रहता है तो हट जाएगा, पाई का कोई बात वैल्यू नहीं रहेगा। अब देखिए यही ना बदलेगा। ओके, तो चलिए देखिए इसके लिए क्या हम आर गुने आर लिख सकते हैं, इसी के बराबर क्या होता है ए होता है, यानी एरिया होता है। अब चलिए अब क्या करें, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 20% की वृद्धि कर दी जाए तो 20 को सबसे पहले फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो कितना होगा, 1/5 होगा। अब चलिए देखिए 20 की वृद्धि कर दी जाए, पहले 5 था, 20% की वृद्धि कर दी जाए तो यानी कितना हो गया, 6 हो गया। और सेम टू ये भी वही हो जाएगा क्योंकि वृत्त एक ही ना है, तो ये भी क्या होगा 5 और ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 25 होगा, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना होगा 36। और देखिए कितने की वृद्धि हुई है, तो इन दोनों में से घटाइए तो कितनी की हुई, 11 का। कितना का हुआ है, 11। अब बोल रहे क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी मूल से क्या करना है, गणना करना है। यानी 11 बटे मूल कितना है 25, तब 25 और परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 से गुना कर देंगे तो 25 चौका कितना होगा 100, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, यानी 44% इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यानी नहीं समझ में आता होगा तो आप लोग ऑफलाइन ही भेंट करिएगा लोग, अगर समझ में आ जाता है ऑनलाइन तो आप लोग रेगुलर क्लास को देखिए। हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी वर्ग की भुजाएं 33 से 1/3% बढ़ाई दी जाए तब क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि हो गया। यानी जैसे आपका ये वर्ग हो गया, इसकी जो भुजा है ये वाला है, पहले इतना था, अब इसको ट्रांसफर कर माने कितने परसेंट बढ़ाया जाए, तो 33 से 1/3% बढ़ाई दी जाए तो ये दूर इसका क्षेत्रफल कितना होगा पहले की अपेक्षा, यानी इससे कंपेयर करना है। ओके, तो चलिए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे बताया आपको कि इन दोनों में संबंध देखना है। देखिए वर्ग की भुजाएं और क्षेत्रफल। ओके, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, तो ए गुने क्या होता है, ए यानी भुजा गुने भुजा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए गुने ए और बराबर क्या ए लिख सकते हैं, यानी एरिया को लिख सकते हैं। तो ठीक उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हम 3 नंबर क्वेश्चन किए। सबसे पहले 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो आपको इजीली बताया कि इसका जो होगा 1/3 होगा। अगर आपको नहीं आता होगा तो इसको गुना कर लीजिएगा तो 99 कितना हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, गुने का होगा 100 से कट गया 1/3। अब चलिए अब देखिए कह रहा है कि बढ़ाई दी जाए, यानी पहले कितना था 3, अब बढ़ाई दी जाए तो कितना होगा 4 होगा। ओके, और ये भी तो उतना ही हो जाएगा क्योंकि भुजा क्या होता है आपस में बराबर होते हैं, तो ये कितना होगा 3 के 9 होगा, ये चचौ का कितना होगा 16। कितने बढ़ाया गया है, तो देखिए घटाइएगा तो कितना होगा 7 बढ़ाया गया है। ओके, अब देखिए कंपेयर किससे करना है, यानी पहले वाले से करना है, यानी पहले वाले 9 न है, यानी 7 अब बाई कितना होगा 9, परसेंटेज को करिएगा तो क्या 100 से आपको गुना करना पड़ेगा। ओके, अब चलिए अब आपको क्या करना है, तो इसको बदलना है, तो आप यानी इसको गुना भाग करके आप क्या कर दीजिए, तो वो लिख दीजिए। तो कैसे लिखिएगा आप, तो यहाँ पर कितना होगा 700 और बट्टा का होगा 9 होगा। अब इसको आप लोग उत्तम कीजिए तो 7 9 कितना हो जाएगा 63। अब देखिए इसका भाग कीजिए तो कितना 9 से 7 9 7 9 कितना होगा 63, यानी 9 7 63, फिर 7 होगा कट गया, फिर 0, फिर
इतना ही होगा 63 यानी यहाँ पर क्या होगा 7। अब देखिए क्या होगा 77 सही 9 और 7 होगा, यानी इतना % आपका राइट आंसर होगा। यही ना आएगा आपका 963 7 9 सही 77.7 होगा आंसर, यानी ये आपका आंसर होगा। यहाँ पर 7 बना लीजिएगा। लो यानी आपका राइट जो आंसर होगा वो बी होगा। यहाँ पर 7 बना लीजिएगा। लो ओके, चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि आयत की लंबाई 16 सही 2/3% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 11 सही 1/9% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, यानी कितने % का परिवर्तन होगा। तो इसको देखिए, कोई आयत है, मान लेते हैं कोई आयत है, लंबाई कितना 16 सही 2/3% है और चौड़ाई कितनी है तो 11 सही 1/9 ये मूल है। उसमें से अब क्या करना है, इसको बढ़ाना है, माने लंबाई को बढ़ाना है, इसको घटाना है। तो अगला कैसा माने कितना % परिवर्तन होगा, इसी को हमको क्या करना है, पता करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कौन किससे संबंधित है। तो आयत है, लंबाई है, चौड़ाई और क्षेत्रफल है, यानी 4 गो चीज है। तो आयत की लंबाई आयत का क्या क्षेत्रफल क्या होता है तो एल और गुने का होता है बी, यानी इसी पर आपका डिपेंड कर रहा है, यानी एल और गुने का बी बराबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। यहाँ तक तो आप समझ गए। अब चलिए, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन तोड़ेंगे। 16 से 2/3 का फ्रैक्शन आपका हो जाएगा तो 48 से 2 कितना होगा 50 दोनों काटिएगा तो कितना 1/6 हो जाएगा, यानी कितना का 16 सही 2/3% का। उसके बाद से 11 तो 99 कितना होगा 100, यानी इसका होगा 1/9। अब चलिए अब देखते हैं। तो बोल रहा है कि सबसे पहले लंबाई को देख लेते हैं तो वृद्धि कर दी जाती है, यानी पहले कितना है 6 है, वृद्धि कर दिया जाता है यानी 1 कर दिया जाता है, कितना होगा 7 हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं चौड़ाई में, तो पहले क्या था 9, उसके बाद से कमी कर दी जाती है यानी 1 कमी हो जाएगा, कितना होगा 8। अब गुना कर देंगे, इसको गुना करेंगे तो 9 कितना होता है 54 और 8 कितना होता है 56, यानी कितनी की कमी हो रहा है 2 की। ओके, अब देखिए अब किससे कंपेयर करना है, यानी मूल से कंपेयर करना है, यानी 2 और मूल कितना है 54 और गुने कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और इसको कटाइए तो कटने वाला होगा तो कटा दीजिए, कितना होगा 50 होगा, ये कितना होगा 27 होगा, यानी 50 दूना कितना होगा 100 बट्टे कितना होगा 27। यही आपका क्या होगा % राइट आंसर होगा। ऑप्शन कोई नहीं है तो आप क्या कर लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा 100 सही 27% आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए हम 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं इसको ध्यान से पढ़िए। बोल रहे हैं कि यदि किसी वृत्तीय वेलन के आधार की त्रिज्या, यानी वेलन कह रहा है, यानी वेलन का आप जानते हैं कि लगभग ऐसा होता है। ओके, और देखिए आधार की ये त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए, यानी इसको कितने % बढ़ा दिया गया है तो 20% बढ़ा दी जाए तो उसकी ऊंचाई, यानी ऊंचाई ये होता है, ऊंचाई कितने तो 57 सही 1/7% की कमी कर दी जाए, यानी इसी से अब मैंने ये तो एक बेलन हो गया मूल। अब इसी से दूसरा का जो बेलन बनाया गया इसमें इतना किया गया है तो उसके आयतन में कितने % का परिवर्तन होगा, तो उसके आयतन के मतलब कि आपको v क्या करना है तो निकालना है। तो सबसे पहले पिछले ही वीडियो से बताते हैं, सबसे पहले आप संबंध देखना पड़ेगा। तो इसमें वृत्त है, वृत्त में क्या है तो आपका है त्रिज्या है और ऊंचाई है, प्लस में क्या है तो आयतन है। तो आप चूंकि आप लोग जानते हैं कि बेलन का आयतन कितना होता है तो v बराबर क्या होता है तो πr²h। अब देखिए, अब जो पाई तो एक कांस्टेंट मान है, यानी इसका फिक्स है कि 22/7 होंगे, तो इसको हम छोड़ देते हैं और इसको ले लेते हैं। ओके, तो देखिए इसमें वेरिएबल नंबर के गो है, तो एगो r है, दूसरा का h है, तो एगो r ले लेते हैं, दूसरा का लेते h ले लेते हैं और आयतन यहाँ पर ले लेते हैं। तो आयतन कितना हो जाएगा तो r² हो जाएगा। v क्यू पाई क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये क्या कांस्टेंट मान है। अब हम इसी पर क्या करते सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन तोड़ेंगे, यानी 20% का फ्रैक्शन क्या होगा और
आपका 57 सही 1/7% का फ्रैक्शन क्या होगा, इसको देख लेते हैं। तो देखिए त्रिज्या यानी r बराबर 20% का फ्रैक्शन होगा आपका 1/5। ओके, तो इसको देख लेते हैं। अब क्या बोल रहा है कि बेलन के आधार की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए, यानी यूँ समझिए कि पहले कितना था 5 था, बढ़ा दी जाए यानी 5 का 20% कितना होता है, 1 बढ़ा दी जाए तो कितना होगा 6 हो जाएगा। उसके बाद कहता है ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब ये हो गया। अब क्या कर रहा है 57 से 1/7, इसका फ्रैक्शन तोड़िएगा तो कितना होगा, तो इसको तोड़िए तो 7 से कितना होगा 49 हो जाएगा, और 7 × 5 = 35 और 4 कितना 39 प्लस 1 और बट्टे का 7, यानी ये क्या होगा 400 और बट्टा 7, और इसको फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए 100 से गुना करेंगे यानी 4/7। अब देखिए अब कोई घटा दी जाए, यानी पहले कितना था उसका ऊंचाई 7 था, अब घटा दी जाए तो 7 में से 4 घटेगा कितना होगा 3 होगा। अब चलिए अब हम इसके आयतन को निकाल लेते हैं, यानी यहाँ से भी निकाल सकते हैं आइए मन r² और फिर क्या r², तो हम यहीं पे लिख देते हैं। तो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 50 25 गुने का होगा 7, और इसको करेंगे तो कितना होगा 6 के 36 और गुने के तो कितना होगा तो 3 होगा। ओके, अब चलिए अब हम इसको देख लेते हैं कितना होगा। तो 7 × 5 = 35 के 5 86 कितना 3, और 7 दूना के 14 और 14 3 कितना होता है तो 17। अब देखिए इसका कितना होगा 36 18 के 8 33 के 9 1 10। अब चलिए अब कितने % की घटंती होती है, तो इसको घटाइए कितने अंक की घटंती होती है, तो घटाइएगा तो लगभग 67 आएगा। ओके, यानी 15 में 60 गया कितना होगा 7, और समझिए कि 16 में से 10 गया कितना होगा 6 होगा। अब चलिए 67। अब बोल रहे हैं कि मूल में से, तो मूल कितना है तो 175 है, बट्टे क्या कर देंगे 175, अब परसेंटेज निकालना है तो गुने 100 कर देंगे। अब इसको कटाएंगे तो देखिए इसको कटाएंगे तो 25 चौका 100, और इसको कटाएंगे तो 25 7 175। अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, तो गुना करिएगा तो कितना होगा 7 चौका 28 के 8 और कितना होगा तो 6 चौका 24 24 और 2 कितना होगा 26, यानी 268 सही 7। अब इसको आप तोड़ दीजिए पूर्णांक में, तो तोड़िएगा तो कितना होगा 268 और सही 7 का तोड़िए तो 7 3 की कितना होगा 21। अब ये 5 हो जाएगा, कट जाएगा, उसके बाद से 8 होगा। अब कितना होगा तो 7 8 56 हो जाएगा, और कितना होगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, और समझिए कि बस इतना ही रहेगा। तो 38 सही 7 और 2% आपका क्या होगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा कमेंट कीजिएगा, फिर से बताने का कोशिश किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए और 2 प्रश्न है, जल्दी जल्दी देख लीजिए। तो सबसे पहला 9 नंबर यार, चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा 20% बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। यानी यूँ समझिए कि घन के मतलब समझते हैं ना, ऐसा होता है आपका घन। ओके, अब इसमें कह रहा है कि 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके आयतन में क्या संबंध होता है। जैसे घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन बराबर होता है AQ होता है। ओके, तो यानी यूँ समझिए कि इसमें वेरिएबल A ही है, तो A 3 बार है तो वही बतिया पड़ेगा। चलिए उसका और बराबर क्या हो जाएगा V, यानी A और क्या होगा V, यानी V के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं AQ लिख सकते हैं, यानी A को हम 3 बार गुना करेंगे तब आपका क्या होगा तो V होगा। अब चलिए अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, करें कि प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दी जाए, तो 20% को सबसे पहले आप फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए तो 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा। अब चलिए बढ़ा दी जाए, यानी पहले कितना था 5 था और बढ़ा दिया गया तो कितना होगा 6 हुआ। अब चलिए अब क्यू कर दीजिए, 5 का क्यू कीजिएगा तो 125 होगा, और 6 का कीजिएगा तो कितना होगा तो 216 होगा। एक बार करके देख लीजिए, और जब इसको घटाइएगा तो कितना होगा लगभग ये होगा, जैसे 125 में से 1 हो जाएगा, और 11 में से 2 गया 9 होगा, और समझिए 91 हो गया। इसका मैंने डिफेंस इसका 11 हो गया, यानी 11 बढ़ल है।
उसके बाद अब देखिए अब क्या करना है, तो इससे कंपेयर करना है, तो यानी बट्टे का हो जाएगा 125 और गुने का होगा 100। अब चलिए अब इसको कटाइए, 25 चौका 100 और 25 पचे 125, इसको गुना करिए तो 4 हो जाएगा, 9 चौका कितना होगा 36 और 8/5। अब इसको आप एथी में तोड़ दीजिए, अब परसेंट थी दशमलव में तोड़ दीजिए, तो दशमलव में तोड़िएगा तो कितना होगा, जैसे अलग कर लीजिएगा कहीं पे भाग 4 और 5 से, तो देखिए 7 पच्चे क्या कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और 1 होगा ये 4 होगा, और देखिए और 5 दूना के कितना होगा 10 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, और 0.0 तो यहाँ पर 8 कितना होगा 40 हो जाएगा, यानी 72 दशमलव कितना हो जाएगा 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम 10वां प्रश्न को देख लेते हैं, आज का लास्ट प्रश्न। चलिए हम 10वां क्वेश्चन को हम देखते हैं, आज का लास्ट प्रश्न है। क्या बोल रहा है कि सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री, जो टिकट होता है उसकी बिक्री 57.1/7% बढ़ जाती है तथा मूल्य 16.2/3% बढ़ जाते हैं, दोनों कंडीशन में बढ़ रहा है, तो आमदनी में कितना का परसेंट का परिवर्तन होगा, यानी जो आमदनी होगा वो कितना होगा। तो ये किस पे, तो देखिए बिक्री यानी यूँ समझिए कि बिक्री के मतलब कि नंबर माने कितना हुआ, यानी नंबर हो गया, गुने और आपका क्या, तो मूल्य के मतलब क्या मूलधन आप बराबर किस पे, तो आमदनी पर यह निर्भर करेगा, क्योंकि दोनों को गुना करेंगे तब आपका आमदनी। जैसे मान लेते एक टिकट का दाम 16 रुपया है, वही 2 का करिएगा तो कितना होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तब ना 32 रुपया होगा। ठीक उसी तरह ये भी है। ओके अब चलिए आप देखिए, तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन तोड़ेंगे, यानी 57 सही 1/7 का फ्रैक्शन कितना होता है, तो तोड़ लीजिए 749 और 7 से 35 3 4 39 अब प्लस 1 हो जाएगा, बट्टे का 7 हो जाएगा, यानी 400 और बट्टे 7 हो जाएगा, गुने 100 कर दीजिएगा फ्रैक्शन तोड़ने के लिए, तो कितना का 4/7। ओके अब देखिए कह रहा है कि पहले कितना था 7 था, बढ़ा दी जाती है तो 7 और समझिए कि 4 कितना होगा 11 हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि मूल भी बढ़ा दी जाती है, यानी यूँ समझिए कि 16 सही 2/3% है, तो इसको करिएगा 48 और 2 कितना होगा 50/3 हो जाएगा, गुने 100 हो जाएगा, और इसको तोड़िएगा 2 होगा 1/6। अब देखिए अब क्या है, तो आमदनी भी बढ़ा दिया, यानी पहले 6 था और बढ़ा दिए गए तो कितना होगा 7। अब देखिए अब दोनों को गुना कर दीजिए, तो ये कितना होगा 7 छक्क कितना होता है जी 42, 7 छक 42, उसके बाद ये कितना होगा 77 हो जाएगा। कितने परसेंट आमदनी हुआ, तो 5 और ये कितना हो जाएगा 3 यानी 35, और किन से कंपेयर करेंगे, यानी पहले वाले से, यानी 42 और गुने का हो जाएगा 100, इसको कटेगा तो 50, इसको कटेगा तो 21, इसको कटेगा तो 7 पचे 35, इसको कटेगा 7 त्रिके 21, यानी ये हो जाएगा 25 250 और बटे क्या होगा 3। अब इसको पूर्णांक में तोड़िए, तो देखिए 8 त्रिके 24 8 और देखिए 1 10 होगा, तो 3 तरीके का हो जाएगा 9, फिर 10 तरीके 9, यानी इतना हो जाएगा, और सही 1 बटे का हो जाएगा 3%, इसका क्या होगा राइट आंसर। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।